अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि ऑक्सीडेशन मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, आज बताएंगे हम नाइट्राइल ग्रुप से कैसे बनाते हैं या साइनाइड ग्रुप से हम अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे परफॉर्म करते हैं, इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात आपको सूचना देना चाहूँगा, हाथरस शहर में आप अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कोचिंग आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करिए और हम ऑनलाइन क्लासेस अपने ऐप के माध्यम से हम आपको देना स्टार्ट कर देंगे, और जिसमें आपके समय समय पर टेस्ट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, अब हम बताएंगे फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। नंबर फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। मैं इसकी विद मैकेनिम्स बात करूंगा। मैकेनिम्स को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और पूरी बात करूंगा मैं। ओके, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। यानी या साइनाइड, साइनाइड। ओके, अब यहाँ तीन चीज हैं, या तो नाइट्राइल, और नाइट्राइल को ही बोलते हैं हम साइनाइड या एमाइड। ओके, नाइट्राइल ग्रुप ये होता है और एमाइड ग्रुप ये होता है। ये बात याद रहे। एक बात को समझना है, क्या समझना है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, डायरेक्ट। अगर तुम्हारे पास कहीं पर साइनाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। अगर साइनाइड ग्रुप का आप क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ ये अमोनिया देता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वाटर के हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे साइनाइड में, और ये क्या बना देगा? RCOOH NH3। ये डायरेक्ट है, समझना है, मैं इनडायरेक्ट भी बताऊंगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास RCONH2 है, RCONH2 है, अगर एक मॉलिक्यूल्स लेके यानी वाटर लेके इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये भी डायरेक्ट कन्वर्ट COOH में हो जाता है और यहाँ पे भी NH3 गैस रिलीज हो जाती है। ओके, ये डायरेक्ट वे का कमाल है, ये समझना है। अब एक बात को समझेंगे आप यहाँ। अब मैं थोड़ा इनडायरेक्ट वे पे चलूंगा। इनडायरेक्ट वे क्या है आपको समझना है, बहुत सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट वे में हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास साइनाइड है, हमारे पास है RC≡N। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, यानी जल अपघटन कराऊंगा। चाहे तो एसिड मीडियम में करा दो, चाहे बेस मीडियम में करा दो, चाहे तो एसिड मीडियम में करा दो, चाहे बेस मीडियम में करा दो, ये रिएक्शन होगी वाटर से। किससे होगी? वाटर से। तो सबसे पहले जो बदलने वाला है वो बदलेगा, ये एमाइड में बदल जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा NH2। ओके, इसका एक बार दोबारा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, या तो H3O+ ले लो और इसे हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा? यहाँ से ये बनाएगा RCOOH + NH3, गैस अलग हो जाएगी, ये गैस फॉर्म में उड़ जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? अमोनिया।
अमोनिया गैस की जो रिसर्च की थी वो हैवर ने की थी। किसने की थी? हैवर ने। आई होप ये इनडायरेक्ट वे आपको समझ में आया होगा। अब एक थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझिए। समझना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए जरा, हमारे पास क्या है? R ट्रिपल बॉन्ड N। अब मुझे चाहिए वाटर। क्या चाहिए? वाटर। तो वाटर ले लीजिए, ये वाटर है क्योंकि मैं हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, और ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड टूटेगा वो इससे जुड़ जाएगा। तो कमाल की बात देखिए, एसिड मीडियम या बेस मीडियम, दोनों में से किसी भी मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस बोलें तो जल अपघटन। ओके, तो देखिए ये दो बॉन्ड क्लीवेज हो गए, तो दो बॉन्ड इसके फ्री हो गए, यानी इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके की बनी होगी। तो इन दोनों पे हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन चिपक जाएगा। तो ओके, तो ये क्या बन गया साथियों? एमाइड। अब पिक्चर में दोबारा कौन आता है? दोबारा वाटर आएगा। कौन आएगा? वाटर आएगा। यानी फिर एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और इसे करेंगे हीट, इसे करेंगे गर्म। अब क्या है? यानी HOH। अब ये दोबारा यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाटर आ गया पिक्चर में, यहाँ से क्लीवेज होगा, ये सिस्टम अलग और ये अलग। तो इधर क्या, ये बॉन्ड फ्री हो गया, इधर OH जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना? RCOOH प्लस NH3। ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये आपको साइनाइड ग्रुप का जो मेथड है, सबसे पहले डायरेक्ट भी, अगर देखिए एल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। अगर साइनाइड ग्रुप का आप क्या कराएंगे? सिंपल सी बात, साइनाइड ग्रुप का आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो पहले एमाइड में बदलेगा और एमाइड डायरेक्ट किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक में। आई होप ये आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, अभी मैं एरोमेटिक की भी बात करूंगा। स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट इसका। ओके, ले लिया? ठीक है, तो देखिएगा। तो ये डायरेक्ट वे आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। क्या होता है? जल अपघटन। चैप्टर के लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लगातार बने रहिए, साइट बुक कोई भी खरीद लीजिए, बस आप मेहनत करिए यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड के लिए, जिससे कि आप डिस्ट्रिक्ट में अपनी रैंक बना सकें और ऑल ओवर। अगर यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड को टॉप करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास नो प्रॉब्लम कोई एरोमेटिक साइनाइड है, जैसे बेंजीन साइनाइड है, दैट इज़ बेंजीन, ये है बेंजीन साइनाइड। अगर बेंजीन साइनाइड का भी आप एसिड मीडियम या बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ये पहले एसिटामाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटामाइड, CONH2। बिल्कुल एरोमेटिक एलिफेटिक रिएक्शन एक जैसी हैं, ये बन गया एसिटामाइड, एसिटामाइड। ओके, इसी तरीके से अगर इसका अगेन इसे हीट करेंगे और वाटर H3O+ से रिएक्शन कराएंगे तो ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड में काम आने वाली चीज़ है ये। अगर इसमें भी मैं ट्रिक की बात करूँ, नो प्रॉब्लम, ट्रिक सेम है, बात वही है, सिस्टम चेन समझनी है आपको, कुछ नहीं है। अब पिक्चर में वाटर आता है। अब ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन इस पर अटैच हो जाएगा और ये उस पर अटैच हो जाएगा। तो आप सिस्टम के ऊपर वही सिस्टम है, H+ एसिड मीडियम या बेस मीडियम, वाटर से रिएक्शन। तो बनने क्या वाला है आप देख लीजिए, C पे डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2। ओके, अब दोबारा वाटर आता है पिक्चर में, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं H3O+। इसका मतलब देखो H2 होता है ना, इसे एसिड मीडियम में कराएंगे तो H+ दे देगा, तो इससे मिलकर क्या बनता है?
H3O+, ओके। इसे वाटर को प्रोटोनेट करा दिया जाता है। अब पिक्चर में दोबारा वाटर आता है, वाटर आएगा तो यहीं से बता देते हैं, यानी HOH। तो ये क्या है, ये यहाँ से क्लीवेज होगा, इतना पार्ट समझा रहा हूँ, इतना पार्ट, तो ये अमोनिया बना देगा और OH इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो OH जब इससे कनेक्ट हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन से, तो ये कार्बोनिल कार्बन OH, तो ये क्या बन गया भैया, प्लस NH3 अलग हो जाएगा। ये क्या है, बेंजोइक एसिड, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको स्पेसी में। आपको लगातार बने रहिए, बैक टू बैक प्रीमियम देखते रहिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाए और यूपी बोर्ड में अपनी रैंक बना सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ओके। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँगा, इसकी मैकेनिज्म कैसे फॉलो होती है। भाई देखो, मैकेनिज्म 12th में नहीं आती, BSc में आती है, बट आपको मैकेनिज्म सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि रिएक्शन होती कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कार्बोक्सिलिक की मैं अल्कोहल में बता चुका था, कुछ ही मैकेनिज्म हैं, लेकिन IIT में ये पूछी जाती हैं। जब भी आप IIT JEE मेंस का कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ आपको पूछी जाएगी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन फाइट होते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, समझना है आपको। कोई भी एक एटम से ले लीजिए, अगर एल्काइल ग्रुप पे कराना चाहते हो तो एल्काइल पे, चलिए मैं करा देता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे कराता हूँ। ये मैंने बताया था एसिड मीडियम में, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर होता है और इसे प्रोटोनेट कराएंगे, ये H+ है। अब H+ को क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तब ये प्रोटोनेट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसको इसने दे दिए भाई, तो यहाँ स्पेसी कुछ इस तरीके की बनने वाली है। मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। बोलें तो क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक प्रीमियम देखते रहिए और लेटेस्ट सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ट्रिपल बॉन्ड NH, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये अमोनियम की फॉर्म में चली गई और इस पे पॉजिटिव साइन आ गया। ये अमोनियम की फॉर्म में चली गई और इस पे पॉजिटिव साइन आ गया है। अब इस पॉजिटिव साइन को हटाने के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये पाई बॉन्ड कुर्बानी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो देखिए स्पेसी कुछ ऐसी बनने वाली है, बहुत अच्छे से समझना है। और ये स्पेसी इस तरीके की बन जाएगी, C डबल बॉन्ड NH, ओके। और इस पर आ गया पॉजिटिव साइन। अब इस पॉजिटिव साइन को हटाने के लिए यहाँ वाटर को आना पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा, वाटर। ये वाटर है और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो स्पेसी कुछ इस तरीके की बनने वाली है, ज़रा देखो। तो कंडीशन कुछ इसी बनी, CH3C और यहाँ OH और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव साइन। क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया और ये डबल बॉन्ड NH है। अब ये जो पॉजिटिव साइन है इसको हटना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन कुर्बानी दे देगा अपनी, तो ये H+ फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब ये H+ फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, C और ये बन गया OH और ये हो गया डबल बॉन्ड NH, ओके। अब यहाँ जब ये हाइड्रोजन ने कुर्बानी दे दी तो इसके पास तो अगेन लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। अब दोबारा हाइड्रोजन आएगा पिक्चर में, H+ आएगा और H+ ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे तो कंडीशन कुछ ऐसे होने वाली है, ज़रा देखिए। CH3COH डबल बॉन्ड NH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। क्या आ गया, अब ये पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये पॉजिटिव साइन आ गया, जरा देखिए। अब इस पॉजिटिव साइन को उठाने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस पॉजिटिव साइन को उठाने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पे फिर पॉजिटिव साइन आने वाला है। इस कार्बन पे फिर पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो देखिए जरा, तो अब कंडीशन कुछ ऐसी बनी, CH3COH NH2
क्या है NH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। अब फिर दोबारा एक मॉलिक्यूल्स वाटर का आएगा, एक मॉलिक्यूल्स वाटर का आएगा भाई, वाटर देख लो, ये वाटर, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, करना ही पड़ेगा। जब ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसी बनने वाली है, जरा देखिए, तो देखिए जरा क्या होने वाला है यहाँ पिक्चर में। COH NH2 OH H, तो ये कंडीशन बन के यहाँ तैयार हो जाती है। जब ये कंडीशन बन के यहाँ तैयार हो जाती है तो अब क्या होने वाला है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिएगा अब क्या होगा यहाँ, अब क्या होने वाला है। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ थोड़ा बैक में चलूँ तो बैक में चलने पर अगर ये यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इसके पास क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं, इसके पास लोन पेयर है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब जब ये प्रोटोनेट हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया तो यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, तो इस पे क्या है, जब इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये तो एमाइड यानी एमीन ग्रुप में बदलने के लिए चला गया। जब एमीन ग्रुप में बदलने के लिए चला गया, अब क्या होने वाला है इस चीज़ को आप समझेंगे। अब क्या होने वाला है आप इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ तो एक चीज़ थोड़ा रिवर्स में ले लो, मैं रिवर्स में दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ इस चीज़ को। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा CH3C और ये OH और ये क्या है NH2 हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया। इस पॉजिटिव साइन को हटने के लिए अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन कुर्बानी देगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से बैक मारेगा। ये हाइड्रोजन बैक मारेगा तो ये हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन फॉर्म के बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड, दैट इज मैकेनिम्स, ये बन गया एमाइड। ये क्या बन गया साथियों, एमाइड। यहाँ एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी एमाइड का, अब एमाइड में क्या है, अब इस नाइट्रोजन के पास अगेन लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब आएगा वाटर का मॉलिक्यूल्स। अब पिक्चर में कौन आने वाला है, अब आएगा वाटर का मॉलिक्यूल्स दूसरा। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा, अब इसको क्या होने वाला है, अब यहाँ आप बहुत अच्छे से ये बात समझनी है क्योंकि एमाइड बन गया। अब एमाइड बन गया, अब एमाइड बनने के बाद में क्या होने वाला है जरा देखिए एक और से। अब पिक्चर में दोबारा H प्लस आता है और H प्लस इसको डोनेट हो जाएगा। जब H प्लस इसको डोनेट हो जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है, देखिए जरा। CH3C डबल बॉन्ड NH3 और NH3 आने पर इस पर आ गया पॉजिटिव साइन। अब इस पॉजिटिव साइन आने पर इस बॉन्ड को यहाँ से कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये अलग हो जाएगा। अब कुर्बानी होगी कैसे, अब यहीं समझ लो, जब ये कुर्बानी देगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पिक्चर में कौन आ जाएगा, वाटर। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट किया जाएगा और यहाँ से NH3 रिमूव हो जाएगा, तो NH3 अलग हो गया। अब क्या बना कंपाउंड, CH3C डबल बॉन्ड OHH और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव साइन को हटने के लिए एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में अलग निकल जाएगा और ये बन गया CH3C डबल OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया साथियों, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपने H प्लस लिया था एज ए कैटेलिस्ट फॉर्म और ये एज ए कैटेलिस्ट फॉर्म में बाहर हो गया। तो आपको यहाँ क्या समझ में आया कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये मैंने बोर्ड पे मेंटेन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कम से कम 2 बार बना के देखिए, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि मैकेनिज्म होती कैसे क्लियर है। देखो सिंपल सी बात, ये साइनाइड ले लिया हमने, यहाँ H प्लस यानी इसको प्रोटोनेट कराया, प्रोटोनेट कराने पर इसकी स्पेसी ऐसी आ गई, यहाँ प्लस आ गया। इस प्लस को ख़त्म करने के लिए यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को कुर्बानी देनी पड़ेगी और पाई इलेक्ट्रॉन कुर्बानी देने के बाद में ये कंडीशन आ गई, तो H प्लस यानी कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया, तो ये कार्बो कैटायन बन गया। कार्बो कैटायन को अब एक मॉलिक्यूल्स वाटर का आता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया जाएगा, तो स्पेसी कुछ इस तरीके की हो गई। अब इस प्लस को ख़त्म करने के लिए यहाँ इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये हाइड्रोजन की कुर्बानी देने के बाद ये कंडीशन बन गई, ओके।
अब फिर H प्लस आएगा तो इसने अल्कोहल इस तरीके की स्पेसिस बना दी। अब इस प्लस को उठाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ना पड़ेगा, तो फिर इसको उठाने के लिए इस H को कुर्बानी देनी पड़ेगी और यह एमाइड बन गया। एमाइड बनने के बाद फिर इसको दोबारा हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद सीधा सीधा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फटाफट से ले लीजिए। ओके, अब हम इसकी मैकेनिज्म होने के बाद कुछ एग्जाम्पलों की बात करेंगे। मैकेनिज्म कम से कम 2 या 3 बार बना के देखिए, जिससे कि जितनी भी मैकेनिज्म है हमारी रिएक्शनों की अब तक, जितने भी चैप्टर, ये हमारा 7वां टॉपिक चल रहा है। देखिए हमने हेलो एल्केन कराया, हेलो एरिन कराया, एल्कोहल कराया, ईथर कराया, फिनॉल कराया, फिर कीटोन कराया और फिर एल्डिहाइड कराया। अब चल रहा है कार्बोक्सिलिक। क्या चल रहा है? कार्बोक्सिलिक। तो आप देखिए, मैं एक बार तुम्हें दोबारा रिपीट करा दूं, याद ना हो तो। सबसे पहले मैंने कराया RX, पहला, ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था ARX, तीसरा टॉपिक था ROH, चौथा टॉपिक था ROR, पांचवा टॉपिक था AROH, छठा टॉपिक था RCHO, सातवां टॉपिक था RC डबल बॉन्ड OR। अब 8वां जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है RCOOH। ओके, इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 8वां टॉपिक चल रहा है और 8 टॉपिक देखिए, इसको बोलते थे एल्किल हैलाइड, इसको बोलते थे हेलोएरिन, इसको बोलते थे अल्कोहल, इसको बोलते थे ईथर, इसको बोलते थे फिनॉल, इसको बोलते थे एल्डिहाइड, दैट इज कीटोन, दैट इज कार्बोक्सिलिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बैक टू बैक प्रीमियम देखते रहिए और इन सभी टॉपिकों को आप कंप्लीट करिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, तुम्हारी हर हालत में आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है। ओके, तो देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक सिंपल सी बात की कि भाई हमारे पास ये था CH3CN था और इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया यानी H3O प्लस की फॉर्म में, तो ये सीधा कन्वर्ट हो गया CH3COOH। ओके, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस रिएक्शन को लंबे प्रोसेस में देखा जाए तो ये बनेगा CH3CN, पहले वाटर आएगा पिक्चर में। अब वाटर इसको किस में कन्वर्ट करने वाला है भाई? CH3 ये एसिड मीडियम में हो रही है, CH3CONH2। अब फिर वाटर आएगा पिक्चर में, H2 एसिड मीडियम में होगी और इसे गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH और यहाँ पे NH3 गैस अलग हो जाएगी। तो ये क्या बन गया साथियों? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई तुम्हें क्लोरोबेंजीन दे दे, मेरी बात को समझना, CH3Cl दे दिया और वो चेंज करवा रहा है CH3COOH में, नो प्रॉब्लम, कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? CH3Cl है, आपको चाहिए पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो। ये नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज रिएक्शन है। अगर आपको नंबर ऑफ पहले कन्वर्जन सीखना है तो कन्वर्जन के पार्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओ, कन्वर्जन है, वहाँ कन्वर्जन में दोनों तरीके की रिएक्शन बताई हैं। असेंडिंग रिएक्शन क्या होती है, डिसेंडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिक्रीज करते हैं, वहाँ से उस सिस्टम को सीख लीजिए, फिर दोबारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री ईजी है, आप समझो, पढ़िए बस। तो यहाँ बनेगा CH3CN, क्या बन गया? मिथाइल साइनाइड हो गया। अब मिथाइल साइनाइड के आप 2 मॉलिक्यूल्स लेके, डायरेक्ट करा रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स लेके एसिड मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, अपचयन करा दो और यहाँ सीधा सीधा CH3COOH प्लस NH3 बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराओ। ये क्रिटिकल कंडीशन में रिएक्शन होगी क्योंकि ये एसिड रिएक्शन दिखाएगा और क्रिटिकल कंडीशन में रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए। तो टेम्परेचर है इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका ATM है 200 डिग्री, 200 ATM। ओके, तो यहाँ बनेगा C6H5KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड का आसानी से आप 2 मॉलिक्यूल्स लेके हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं एसिड मीडियम में। तो यहाँ बनेगा C6H5COOH प्लस NH3 और इसे बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। आई होप ये बात क्लियर कट समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ,
बने रहिए लगातार चैनल पर और कंटिन्यू मेहनत करिए और आपको सफलता मिलेगी और बैक टू बैक प्रीमियम मिलेंगे। कंटिन्यू बने रहिए, अपने हाथों से नोट्स को बनाइए। लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।